हेलो एवरीवन, वेलकम है अगेन आपका आपकी सीरीज कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। देखो, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, नवंबर जाने ही वाला है और दिसंबर भी आने वाला है। मैंने भी जैकेट डाल ली है, यहाँ का भी थोड़ा सा बोलते हैं ना ठंडा हो गया है, तो अभी मन करता है कि हम कुछ वार्म कपड़े डाल कर रखें। लेकिन वार्म कपड़े तो हमने डाल लिए, अब हमें खाने में क्या क्या इंक्लूड करना है कि जिससे ये जो दिसंबर से अभी स्टार्ट होगा, मेन जो सर्दी स्टार्ट होगी, दिसंबर से लेके मार्च तक का आपका ऐसा टाइम है जिसमें हम इतना अच्छा खा सकते हैं कि जो फिर अप्रैल से लेकर आपको अक्टूबर तक के लिए आपकी बॉडी भी स्ट्रोंग हो जाती है और इम्यून सिस्टम भी हम अभी इतना अच्छा कर सकते हैं कि जो फिर जो हमारे 6-7 महीने आएंगे तब हम कम खाते हैं, तो अभी हमें ऐसा कुछ खाना है, खुद को ऐसा बनाना है कि हम तब तक के लिए मीन्स बोलते हैं ना कि अपने अंदर हमारी बॉडी भी कुछ कुछ स्टोर करती है चीज़ें, तो स्ट्रोंग बनना है। मीन्स मेरा कहने का यही है। लेकिन खाना सब मैगी भी खाएंगे, हम गुड़ भी खाएंगे, लड्डू भी खाएंगे, लेकिन वेट गेन नहीं होने दूंगी। मैं आपका चैलेंज कर रही हूँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो। जैसे मैं बोलती हूँ खुद को, मैं आपको पुश करती रहूंगी कि एक्सरसाइज भी जरूर करनी है, खाना भी है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, क्योंकि सर्दियों के टाइम में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अभी जो हमारा बल बोलते हैं आयुर्वेद में कि वो भी बढ़ता है जब हम अच्छा खा रहे हैं, तो डेफिनेटली बल मीनिंग अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो कैपेसिटी, क्षमता बोलते हैं जिसको। तो जब हमारे में इतनी एनर्जी आ रही है खा के, तो उसको भी तो हमें निकालना है ना, हमें एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी है। वो आप पर डिपेंड करता है, जिम करें आप, प्राणायाम करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें। मैं सब कुछ करती हूँ 10-10 मिनट के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, जिम नहीं जाती, लेकिन हाँ मैं डंबल घर पे जरूर करती हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए करूँ। आपको तभी बोलती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, जॉगिंग भी करती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ। तो आप सबको भी मैं कह कह कर स्टार्ट करा दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको ऐसे हेल्दी टिप्स देती रहूंगी और सबको हेल्दी कह कह के बना कर ही छोड़ूंगी, यही मेरा मोटिव है, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। अब खाना क्या है, लिमिट में कैसे खाना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है हम ज़्यादा खा जाएं, तो वो भी कंट्रोल हमें खुद पे करना है। अब पहली बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रोंग करेगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है आंवला। सबको पता है लेकिन हम खाते नहीं हैं। मैं ये बताऊंगी कि आपको कैसे इंक्लूड करना है अपनी डाइट में आंवला को। फर्स्ट थिंग, जब सर्दियों में मॉर्निंग में अगर मैं बोलूँ आप उठते ही उसका आंवला जूस पी लो, तो पॉसिबल नहीं है, सबको पता है। नहीं कर पाते हम चाह कर भी, शायद 10% लोग ही करते होंगे, पता सभी को है, पर नहीं कर पाते। ठीक है, सुबह आप नहीं पी पाते, तो मैंने एक वीडियो में आंवला कांजी बनाई थी, कैसे बनते हैं, यूट्यूब पे बहुत शॉर्ट्स आ रही हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। नहीं पता तो सिंपल मैं 2 मिनट में बता देती हूँ, मेजरमेंट भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर 2 लीटर पानी लेना है, 2 लीटर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये आराम से आप पी सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी और गट हेल्थ के लिए तो अमेजिंग है। तो 2 लीटर हमने इसमें पानी लिया, उसमें 250 ग्राम्स आप आंवला लेंगे और 2 गांठ लेंगे कच्ची हल्दी की। 2 गांठ आपकी हो जाएंगी 60 to 70 ग्राम्स। अब पानी के बीच में आपको आंवला को अच्छे से वॉश करके उसके पीसेस करके वो आंवले डाल देने हैं, हल्दी को भी क्लीन करके उसमें डाल देना है, और थोड़ी सी आप उसमें डालेंगे काली मिर्ची, ब्लैक वाली पेपर एंड ब्लैक सोल्ट और सेंधा नमक, और थोड़ा सा उसमें हींग डालेंगे, और मस्टर्ड, जो हमारा मस्टर्ड राई बोलते हैं जिसको, येलो भी आती है ब्लैक वाली भी, आपके लिए ऑप्शनल है। तो 2 लीटर में आपकी 2 स्पून जाएगी। इसको बंद करें, जार को ग्लास का ही लेना है आपको, और धूप में रखना है 3 से 4 दिन। फिर आप इसे आधा ग्लास पी सकते हैं। आप लंच से पहले पी लें तो बहुत अच्छा है, कभी भी पी सकते हैं, पर अच्छा है लंच से आधा घंटा पहले पी लें, ये आराम से आप पी सकते हैं। मैं भी पी रही हूँ। और गाइज, मैं सब जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं अगेन, मैं हर वीडियो में कई बार बोलती हूँ कि मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर आप इसे पियेंगे ना, तो आप अपनी एज से 10 साल छोटे दिखेंगे। सिर्फ एज की बात नहीं है, आपकी स्किन ग्लो करेगी इंटरनली। जो मैं कहती हूँ कि आपको लगाना ही तो है, क्रीम्स लगाइए, जो भी लगाते हैं आप लगाइए, लेकिन अंदर अच्छा डालना है। जब अच्छा खाना खाएंगे तो स्किन पर नेचुरली हमारे ग्लो आता है। तो आंवला को एक एक तो मैंने ये बताया कि आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आंवला का मुरब्बा भी बना सकते हैं, मैं नहीं बनाती क्योंकि उसमें मुझे फिर वही लगता है शुगर बहुत चली जाती है, लेकिन आप मिश्री से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी, अगर आपको पसंद है तो खाएं। सेकंड, थर्ड, अचार मेरा फेवरेट है, मैं आंवला का अचार डालती हूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। दो तो हो गए, आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। थर्ड बहुत अच्छा बता रही हूँ, जो लेडीज अगर सुन रही हैं तो
आपने दाल बॉयल की, दाल के बीच में आँवले ऐसे ही रख दें पूरा वॉश करके। जितने भी जिस आपकी फैमिली में खाने हैं, तो मैं रखती हूँ, कभी राइस में डाल देती हूँ ऊपर से, कभी इसमें, तो अच्छे से बॉयल हो जाता है। तो जब आप दाल-चावल खाएँगे ना, उसके अलग से स्लाइस आ जाते हैं, तो आप इस तरह भी खा सकते हैं। 4th वे आपको बता रही हूँ, वो भी बहुत ईज़ी है। आप कोई भी सब्ज़ी बन गई, आप आँवला को अदरक की तरह ग्रेट कर दो बनने के बाद। 1 आँवला करो, 2 आँवला करो, पता ही नहीं चलता। तो ये 4 मेथड बता दिए मैंने, और 5वाँ सबसे अच्छा, धनिया की चटनी बना रहे हैं, उसमें भी डाल सकते हैं, और 5th पराठा बना रहे हैं कोई, इसमें डाल दें। तो आई थिंक कुछ लेडीज़ को पता होगा, जिसको नहीं पता जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आपको 5 से 6 मल्टीपल इसके यूज़ेज़ बता दिए, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे की बात करूँ तो सभी को पता है, आई थिंक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी की बात करूँ, 6 से 10 ऑरेंज के बराबर एक आंवले में विटामिन सी है। लेमन की बात करूँ तो अगेन 10 से ज़्यादा, 10 नींबू से ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। तो आंवला ही एक ऐसा फ्रूट है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बोलूँ, राजीव दीक्षित जी के अकॉर्डिंग बोलूँ, या चरक संहिता में बोलूँ, आंवले को इतना सर्वश्रेष्ठ बताया है। और आंवला का पाउडर भी, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते ना, आंवला का पाउडर खा के थोड़ा-सा गुनगुना पानी पी के ऊपर से दूध भी पी सकते हैं। तो आंवला ही एक ऐसा फ्रूट है, आपने देखा होगा कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पहले करते थे, आंवले का मुरब्बा खाया, ऊपर से दूध पी लेते हैं, तो ये हमारी आई हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो कितने मल्टीपल यूजेज़ हैं, अब इसको इग्नोर मत करना, सर्दियों में तो ज़रूर खाना है। कैसे भी ऐड करो, मैंने आंवला का च्यवनप्राश घर पर ही बनाया है। आप चाहें तो मुझे कमेंट करना, मैं उसकी रेसिपी भी दे दूँगी। वो मेरे बच्चे भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। हम आधा स्पून जो रहता है वो खाते हैं, ज़रूर रात में खा लेते हैं। फ्रिज में स्टोर करके रखा है मैंने, खाने से 2 घंटे पहले निकाल देती हूँ। तो अमेज़िंग है, बहुत ही अच्छा बना है। आप चाहें तो आप भी बनाएँ। तो देखो 7 से 8 मैंने यूज़ेज़ बता दिए आपको, अब आप पे डिपेंड करता है आपको आंवला को कैसे यूज़ करना है। सेकंड, जो हमारा सर्दियों का अगेन अच्छा फ्रूट है, पीनट्स, मूँगफलियाँ। इतनी अच्छी रॉ पीनट्स भी आती हैं, दूसरी भी आती हैं। हम वैसे तो हमेशा यूज़ करते हैं, पोहे में डाल दी, वर्मीसेली में, चाट बना दी। लेकिन जो अभी की सर्दियों के टाइम की मूँगफलियाँ आती हैं, अगर आप 100 ग्राम्स पीनट्स खाते हैं, तो आपको मोर देन 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 100 ग्राम पीनट्स में। लेकिन 100 ग्राम किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती। कई बार खा के ब्लोटिंग, एसिडिटी भी लगती है, तो आप कोशिश करें, हैंडफुल अगर मैं बात करूँ तो 50 ग्राम अगर आप खाते हैं, तो आपको अराउंड 12 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा। तो अगेन इसके साथ आप थोड़ा-सा गुड़ ऐड कर सकते हैं, अगेन सर्दियों में बहुत अच्छा है। थोड़ी-सी तिल वाली चिक्की ऐड कर सकते हैं, तो खाइए इन चीज़ों को ज़रूर, क्योंकि सर्दियों का, मैं बार-बार बोल रही हूँ, गर्मियों में हम ये चीज़ें नहीं खा सकते, सर्दियों का टाइम ऐसा है, अच्छे से खाएँ भी, अच्छे से एक्सरसाइज़ भी करें। तो शुरू करें, पीनट्स खाना भी अगेन अमेजिंग है, कैसे भी मल्टीपल यूजेस हैं इसके, चटनी बनाएँ, पोहे में डालें, रो खाएँ, बस आपको ऐड करना है, मैं बता रही हूँ तो आपको करना ही करना है। थर्ड थिंग, अब जिनको सूट नहीं करती, कई बोलते हैं हमें पीनट सूट नहीं करती, तो वो रो लेके उसको रात को भिगोकर सुबह उसको वैसे भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप चेंज करके देखें आपकी बॉडी को क्या सुन रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, लिसन टू योर बॉडी, यू आर द फर्स्ट इंस्पेक्टर ऑफ योर बॉडी। आपको इंस्पेक्ट करना है, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। तो ये सेकंड आपको मैंने बताया पीनट्स। हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको 5 या 6 सुपर फूड बताऊँगी। लिस्ट अगर मैं बताने लग गई तो आई थिंक आधे घंटे की ये वीडियो हो जाएगी, और इतना आई थिंक किसी के पास अभी टाइम नहीं रहता, पर आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। जो थर्ड है हमारा, इसके साथ आपने गुड़ तो ऐड कर लिया, उसके बाद है सेसमे सीड, तिल। तिल खाना, मैंने पहले भी तिल के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई थी कि तिल का तेल यूज़ करना है, तिल खाने हैं। अगेन आयुर्वेदा में भी, और अजीत दीक्षित जी तो इस बात पे इतना प्रेशर देते हैं कि नवंबर से लेकर मार्च तक ऐसा टाइम है, तिल खाइए आप। और लेकिन यहाँ पर एक लोग जो गलती पता है क्या करते हैं, तिल को ऐसे कच्चा भी खा लेते हैं, वो गलती नहीं करनी। तिल में जो कैल्शियम है सबसे ज़्यादा, उसका हमें बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसको सोख करके खाएँगे या फिर हल्का-सा रोस्ट करके खाएँगे। अब फिर आप पर डिपेंड करता है आप कैसा खाना चाहते हैं। आपको गुड़ के साथ उसके लड्डू बनाने हैं, अगेन अमेज़िंग, सोने पे सुहागा वाली बात होगी। आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, सारे बेनिफिट्स तिल के भी मिलेंगे, गुड़ के भी। उसमें घी भी ज़रूर डालना है, घी के साथ खाएँ। नहीं अगर ऐसे खाने, तो रात को 1 चम्मच तिल सोख करके खाएँ, सुबह तिल भी खा सकते हैं आप उसको। तिल डायरेक्ट नहीं खाने तो दही में डाल के खा लें, आटे में डाल दें, राइस में डाल लें। तो इतने मल्टीपल यूज़ेज़ हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, तिल की चटनी बनाएँ। तो जो लेडीज़ किचन में काम करती हैं उनको बहुत पता होगा, जो जेंट्स देख रहे हैं वो भी ज़रूर खाएँ, सबके लिए ज़रूरी है, बच्चों को भी खिलाएँ।
सबने खाने हैं ये तिल और गुड़ के लड्डू। तो ये 3 सुपर फूड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गुड़ भी इसमें हमारा आ गया है। उसके बाद जो 4th है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। अब पत्तेदार सब्जियों में अगेन सबको पता है हमें कैल्शियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, कितने ऐसे एसेंशियल्स, मिनरल्स, विटामिन्स हैं जो हमें हरी सब्जियों में मिल जाते हैं। इस टाइम साग भी बहुत अच्छा आता है, एक बथुआ करके भी आता है, पालक है, तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं। पर एक ही गलती नहीं करनी है आपको, सोशल मीडिया पर जब आता है कि पालक का आप सूप तो पीना है आपको, पालक का जूस नहीं पीना। वो मैंने पहले भी बताया था, जितनी पत्तेदार लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उन पर कुछ अपने जो छोटे छोटे वर्म्स होते हैं एग ले करते हैं, अंडे छोड़ देते हैं। वो हमें दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते और धोने से वो नहीं जाते। तो अच्छा है आप उनको ब्लांच करें गर्म पानी में या बॉईल करके, सूप तब पी सकते हैं जब आप उनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। एक थिंग और, आपको नाइट में नहीं खानी हरी सब्जियां। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं आज मैंने साग खाया था मुझे बहुत एसिडिटी हो गई। यस, हो जाती है, रात में नहीं खानी। हरी पत्तेदार सब्जियां आपको सारी दिन में ही खानी है। दिन का टाइम ऐसा होता है, चाहे वो फिर गर्मी हो या सर्दी हो, हमें वो जब हमारी जेठराग्नि सन भी पीक पर होता है, वो टाइम कौन सा होता है, 11 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम। तो इस दौरान आप अच्छा खाएं। मॉर्निंग का मील और नाइट का मील चाहे अपना हल्का रख लें, लेकिन 11 से जो 3 का टाइम है उसमें आप अच्छा लंच करें, सब कुछ ऐड करें, दाल सब्जियां, कार्ब्स, सैलेड्स, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। लंच आपका ऐसा होना चाहिए, जो पहले बोलते थे ना मॉर्निंग में नाश्ता राजा की तरह करो, तो ये वाला नाश्ता जो हमारा 11 से 3 का है, ये वाला मील एक्चुअली ऐसा है। आपकी डाइजेस्टिव फायर भी पीक पर होती है और सन भी पीक पर होता है। इस टाइम आप जो खाते हैं आपको सब डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खानी है, लेकिन रात को नहीं खानी, दिन में खानी है। आप दाल पालक खाइए, साग खाइए, साथ में मक्की की रोटी खाइए। मक्की का आटा और बाजरे का आटा, इनको भी सर्दियों में जरूर ऐड करना है। ये अगेन आपकी बॉडी को हीट, बोलते हैं ना गर्मी चाहिए होती है सर्दियों में क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही होती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको 4 ऑलरेडी चीजें बता चुकी हूँ, 5 हो गई आटे को मिलाकर, तो ये भी आपको जरूर खानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा खजूर। आपको डेट्स भी जरूर खानी है। खजूरें अगेन सबको पता है एनर्जी बूस्ट करती हैं, लेकिन फिर वही बात, नेचुरल शुगर इनमें भी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैकेट ले उठाकर बैठे और खाना शुरू कर दिया। इनको वॉश करना है, और अच्छा है 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट, अगर बहुत ड्राई है तो मैं ओवरनाइट सोक कर देती हूँ कई बार, चाहे भिगो कर रखें उसको और सुबह फिर 2-3 जितनी आपको खानी है खा लें। बहुत बड़ी हैं तो 3 ही खाएं, 3 से ज्यादा ना खाएं। वो वाई, इससे भी वेट गेन भी होता है, और शुगर तो मैं फिर बोल रही हूँ इसमें है, क्योंकि गुड़ भी आप खा रहे हैं और चिक्की भी खा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल में खाना है। खाना सब है, फिर वही बात, कंट्रोल में खाना है। कोई चीज अच्छी लग रही है तो ज्यादा नहीं खाना हमें। वाई, एक्सेस भी हार्मफुल होता है, मॉडरेशन इज द की। इस बात को गांठ बांध ले, इवन द थिंग इज हेल्दी, पोर्शन कंट्रोल में खाना है, मॉडरेशन इज द की। हर चीज हमें मॉडरेशन में खानी है, ज्यादा नहीं खानी। उसके बाद लास्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इन दिनों हलवे बनाते हैं हम, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, या कहीं और भी बनाते हैं। तो अच्छा है आप भी हलवे बनाएं। अब डिपेंड करता है आप शुगर कितनी खाते हैं, मुझे नहीं पता। अगर मैं बनाती हूँ तो बहुत कम डालती हूँ। इसकी जगह आप डेट्स भी डाल सकते हैं, पर गुड़ मत डालना। दूध, आयुर्वेदा में गुड़ और दूध को निषेध बताया गया है, बिल्कुल भी नहीं डालना। हनी अगर मैं बात करूं, घी और हनी भी इक्वल अमाउंट में नहीं लेना। कभी आप सोचो मैंने गाजर का हलवा बनाया, थोड़ा सा कुछ बनाया, हलवा बनाया या कुछ और चीज बनाई, आपने उसमें घी भी डाल दिया, जैसे आंवला प्राशी मैंने बताया था मैंने बनाया है, तो मैंने उसमें हनी नहीं डाला क्योंकि घी डाला है, तो मैंने उसमें गुड़ डाला है, थोड़ी सी मिश्री डाली है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना। आयुर्वेदा में जैसे गुड़ के साथ दूध नहीं जाता, वैसे ही हनी के साथ इक्वल क्वांटिटी में घी नहीं जाता। शहद और घी अगर बराबर मात्रा में मिल जाते हैं तो वो पॉइजन का काम करते हैं। तो जब भी लें विषम मात्रा में लें, सम मात्रा में नहीं होना चाहिए। लाइक अगर 1 स्पून उसका है तो हाफ स्पून आपको उसका रखना है। और हनी को कभी गर्म भी नहीं करते। आपने भी देखा होगा कुछ बेकरी में बिस्किट या कुछ केक्स मिलते हैं, बोलते हैं हमने उसमें हनी डाला है, वो हनी को गर्म कर देते हैं, तो वो नुकसान करेगा, आपको फायदा नहीं करेगा। तो आप समझदार हैं, हेल्थ आपके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, अगर उसमें हनी डला है बेकरी वाली चीजों में तो मत लें। वो आपको लग रहा होगा ना कि इसमें शुगर नहीं है, मैंने हनी वाले ले लिए, तो खराब करेगा। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी। लड्डू भी आपने सर्दियों में जरूर खाने, 1-2 बार तो जरूर खाइए।
उसमें अगेन इस ये वाला जो टाइम है इसमें हम ड्राई नट्स भी अच्छे से खाने हैं। वैसे तो हम गर्मियों में भी हमेशा सोक करके खाते हैं, लेकिन ये वाला टाइम ऐसा है इसमें आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे गर्मियों में हम लिमिटेड कर देते हैं ना, जैसे सर्दियों में मैंने बोला आपको आपने पीनट्स भी खानी है, सारे ड्राई नट्स में हमारे सभी आ जाते हैं। आपके बादाम आ गए, अखरोट आ गए, अंजीर हैं, वो ड्राई फ्रूट एक्चुअली अंजीर तो ड्राई नट्स में आपके बादाम आएंगे, अखरोट और कैश्यू काजू आ जाएंगे, तो ये सब भी आपको ऐड करने हैं। तो इन सबको मिलाकर आप लड्डू भी बनाएं। तो ये 5 से 6 मैंने आपको सुपर फूड बता दिए हैं, ये आपको जरूर ऐड करने हैं। बट इनके साथ एक चीज मैं और बताऊंगी, जैसे अभी हमारे साथ भी हो रहा है, हमने पीनट्स खा लिया, कुछ और खा लिया, तो फिर फ्रूट सैलेड खाने का मन नहीं करता। अगर आप फ्रूट सैलेड इन दिनों नहीं खा रहे तो कोशिश करें बीट रूट और कैरेट और आंवला डाल के जूस बना लें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ये हमें ठंडक देंगी। ये सारी चीज़ें हमें जो हीट देती हैं, आपकी बॉडी का बोलते हैं ना, हमें टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, सिर्फ गर्म चीज़ें अपने अंदर नहीं डालनी। और कुछ कुछ नहीं तो एक बनाना भी खा सकते हैं आप, धूप में रख दीजिए, थोड़ी देर आपको लगेगा जब वार्म हो गया तब खा लें, क्योंकि ये तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट। धूप में बैठे हैं तब ऑरेंज खा लिया, ऐड करने हैं फ्रूट्स भी खाने, ये चीज़ें भी खानी है, लेकिन सैलेड्स और फ्रूट खाना, खीरा खा लो बाहर धूप में बैठ के, ज़्यादा नहीं तो गाजर और मूली का अचार बनाते हैं इन दिनों लोग, तो उन चीज़ों को भी ऐड करना है। 7 सुपर फूड बताएं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ, छोटे छोटे। आंवला और इसकी बीट रूट की और कैरेट की कांजी बना के पी लो, तो बैलेंस हो जाएगा आपके पास, जूसेस भी जाएंगे आपके अंदर और ये गर्म चीज़ें भी जाएंगी। तो ध्यान रखना है, लेकिन खाने के साथ एक्सरसाइज जरूर करनी है। जब डिमोटिवेट हो जाओ ना, मेरा मन नहीं है तो मेरी वीडियो सुन लिया करो, मोटिवेशन आ जाएगी कि हमें बताया गया था कि हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है। कुछ नहीं कर सकते तो 5 मिनट घर में टहल लो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ, एक्सरसाइज की सीरीज स्टार्ट करूंगी मैं 1 वीक की, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप 10 मिनट में कुछ कुछ ऐसे आपको मूव्स बताऊंगी, और कुछ नहीं तो अगर आप वो ही कर लेंगे तो आपको ये लगेगा आपकी बॉडी मॉर्निंग में उठते ही चार्ज हो गई है। क्योंकि सर्दियों में ब्लैंकेट से निकलने का स्पेशली मन नहीं करता, लगता है बस ब्लैंकेट में रहें, रजाई में रहें, यार सैटरडे मना लें, संडे मना लें। तो नहीं करना, ट्राई करें मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, खुद को हमें फिट रखना है, काम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। संडे आप कर सकते हैं जो भी करना है, फ्री रहें, संडे खूब इंजॉय करें, लेकिन मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे अगर आप काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज भी करनी है। और कुछ नहीं तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन तो खुद को पुश करना ही करना है। मैं भी ट्राई करती हूँ 5 से 6 दिन खुद को दूं, एक्सरसाइज जरूर करूँ। तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, खाना भी हेल्दी है, सोचना भी हेल्दी है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको, खाली सिर्फ मैं हेल्थ के लिए नहीं बनाया मैंने चैनल, आपको फिजिकली तो फिट होना ही है, आपको मैं मेंटली भी फिट करूंगी। पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, हमेशा खुश रहना है। रात को जब सो रहे हैं तो फोन को साइड में रख के कुछ अच्छा सुनना है, या फोन से अगर सुनना है तो ऑडियो लगा के सुन सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि फोन चाहिए मुझे, या फिर कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट जो भी आपने दिन में किया, किसी को ये भी मैं ऐड करती हूँ हमेशा, किसी को कुछ गलत बोला तो उसको अपने माइंड में सॉरी बोल दीजिए। किसी ने आपको कुछ कहा तो दिल से उसे निकाल दीजिए। बिल्कुल माइंड फ्रेश जब होगा तो नींद अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो अगले दिन हम फ्रेश उठेंगे। तो इसको ऐड करें, ग्रेटिट्यूड को ऐड करना है जरूर, ये भी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपका फेस ना एक नेचुरल, कई लोग बोलते हैं ना आपसे मिलके इतनी खुशी हुई, आपका फेस इतना अच्छा लग रहा है, आपके थॉट्स इतने अच्छे लग रहे हैं कि आपको सुनते रहें। तो हमें ऐसा फ्लावर बनना है कि हम जहाँ जाए हमारी खुशबू बिखरे, किसी जब हम कहीं जाएं तो किसी को ऐसा ना लगे कि पता नहीं कौन आ गया है। तो अच्छे बनना है, अच्छा सोचना है, फिट रहना है, खाना भी हेल्दी है, सोचना भी हेल्दी है। जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।